हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज का हमारा वीडियो रहेगा दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याओं को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अन्य परिमेय संख्या किस प्रकार निकाली जाती है। तो दोस्तों, मैं एक परिमेय संख्या आपके बीच में लिखूंगा 1/3 और दूसरी लिखूंगा मैं 2/3। एक लिखा मैंने 2/3 और दूसरा लिखा मैंने 1/3 और दूसरा लिखा मैंने 2/3। तो इनके बीच में अगर मुझे परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो मैं परिमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात करूंगा। दोस्तों, जब भी इन दो संख्याओं के बीच में हमें अगर परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उससे पहला सबसे पहला तो इसे क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है। और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। ये हमें ज्ञात है, इसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं। तो दो संख्याओं के बीच में जब हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो परिमेय संख्या अनंत हो सकती है ना दोस्तों। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में प्राकृत संख्या लिमिटेड होती है, प्राकृत संख्या निश्चित होती है, उसके अलावा पूर्ण संख्या निश्चित होती है, पूर्णांक संख्याएं निश्चित होती है, लेकिन परिमेय संख्याएं बहुत सारी हो सकती है ना दोस्तों। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो हम दो संख्याओं 1/3 और 2/3 के बीच में संख्याएं निकाल रहे हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, अगर हमें कहा जाए इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात कितनी करनी है? सिर्फ 5, लेकिन इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो देखिएगा दोस्तों, जब भी आपको परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो पहला काम अपने को ये करना है कि हर का मान समान करना है। ठीक है दोस्तों, ये पहला सवाल है, इसके अंदर मैंने हर का मान समान लिया है। क्या लिया है? समान। हर का मान इधर भी कितना है? 3 है और इधर भी कितना है? 3 है। लेकिन जब हर का मान समान नहीं हो तो हमारा पहला काम रहेगा कि हर का मान समान करना। जैसे एक दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं और उसके अंदर आपके सामने हर का मान हम अलग अलग लेते हैं। इसमें हर का मान कुछ और है और दूसरे में हर का मान कुछ और है। जैसे मैंने लिखा 7/3 और एक मैंने लिखा 7/2। एक मैंने लिखा 7/3 और एक मैंने लिखा 7/2। इन दोनों के बीच में अगर परिमेय संख्याओं का मान निकालना है तो हमें पता है कि सबसे पहले हर का मान समान किया जाता है। दोनों में हर का मान समान आना चाहिए, तभी हम इनके बीच में संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका हर कितना है? 2 है, तो इसके हर को इसके अंश और हर से गुणा करना है, और जो इसका हर है इसके हर को इसके अंश और हर से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, इसके अंश और हर को किससे गुणा किया? इसके हर से, और इसके हर को इसके अंश और हर से गुणा किया। ऐसा करने से क्या होगा? दोनों संख्याओं में हर का मान क्या आ जाएगा? समान आ जाएगा। इसको हल करेंगे 7 दूनी 14 बटे हुए 3 दूनी 6, 14/6। इसको हल करेंगे 7 दिया 21, 21 बटे हुए 6। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे पास दो संख्या निकल के आई 14/6 और एक निकल के आई 21/6। तो दोनों संख्याओं के अंदर हर का मान क्या है? समान हो गया है। क्या? इधर भी 6 और इधर भी 6। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हर का मान समान करना है। जरूरी नहीं है कि हम इसके हर को इसके अंश और हर से गुणा करें और इसके हर को इसके अंश और हर से गुणा करके कैसे भी करके हमें हर का मान क्या करना है? समान करना है। तो ऐसी संख्या से गुणा करना है दोनों को कि हर का मान समान हो जाए। देखिएगा दोस्तों, अब इसके अंदर अगर मुझे परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या आएगी? एक आ जाएगी। इससे अब अंश को हमेशा बढ़ते क्रम में लिखना है। कैसे? 15/6, एक आ गया 16/6, 17/6, 18/6, 19/6 और 20/6। दोस्तों, ये सारी संख्याएं इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगी। 15/6 और 20/6, यहाँ तक कि ये सारी संख्याएं किसके बीच में आएगी? 14/6 और 21/6। तो यहाँ हमने परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्या निकालना सीखा। पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि हमेशा हर का मान हमें समान करना है। ठीक है, हमें संख्याओं की क्वांटिटी देखनी है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं निकालनी है। 5 निकालनी है तो इनके बीच में अपन ने आसानी से 5 निकाली। अगर 10 निकालनी होती तो और इससे बड़ी संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो हमने सिर्फ इसके बीच में कितनी निकाली? 3 और 3 6। तो मैं जो आंसर निकालता हूँ, जो परिमेय संख्या निकालता हूँ, जरूरी नहीं है कि वो आपके आंसर से सेम हो। आपकी परिमेय संख्या अलग हो सकती है अगर आपने हर को समान करने के लिए अलग संख्या से गुणा किया है। ठीक है, तो आपके द्वारा आने वाली परिमेय संख्या अलग हो जाएगी। पर हमेशा समानता क्या होगी कि ये दोनों परिमेय संख्याएं हमेशा किसके बीच में होगी?
7/3 और 7/2 के बीच में होगी। अगर हम इसे हल करते हैं 7/3 और 7/2 को, देखिएगा दोस्तों 7/3 और 7/2 को मैं हल करता हूँ तो इसे हल करने पर क्या आएगा 3.5, इसका मतलब 3.5 आया, ठीक है। और इसको हल करता हूँ मैं तो 3 दूनी 6, 1.03 दिया 9 वापिस है और 3 ऐसे चलता रहेगा, इसके ऊपर बार आ जाएगा, है ना। इसका मतलब 2.3 और 3 की पुनरावृत्ति होती रहेगी और ये आया 3.5। मतलब ये जो आने वाली संख्या जितनी भी है ये 2.3 और 3.5 के बीच में है। दोस्तों किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो ये दोनों सभी संख्या इसके बीच ही आएगी। एक संख्या ट्राई करते हैं 18/6। अगर 18/6 करता हूं मैं तो पहले तो कटी है 2 से 9/, तो इसको सीधा 3 से काटें, 3 छके 18 और 3 दूनी 6 कट जाएगी, ये 6 तिया 18 3, कितना आया अपने पास 3, 6 तिया 18 3 आया, तो क्या 3 2.3 और 3.5 के बीच में है क्या दोस्तों, तो ये बिल्कुल 3 किसके बीच में आती है 2.3 और 3.5 के बीच में आएगी। तो जब भी हमें परिमेय संख्याएं निकालने के लिए कहा जाए दो संख्याओं के बीच में तो पहले तो उनका हर का मान समान करना है। हर के मान को समान करने के लिए आप उसको किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, ठीक है। आपको कैसे भी करके हर का मान समान करना है, लेकिन जिस संख्या को आप बराबर करने के लिए किसी संख्या से गुणा कर रहे हो तो अंश में भी उस संख्या से गुणा करना है और हर में भी उस संख्या से गुणा करना है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ हर पे गुणा करके उस संख्या को बराबर कर दिया तो वो संख्या अपनी वो आंसर अपना गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर और हमें निकालने के लिए कहा जाए और एक सवाल दे दिया जाए 7/5 और दे दिया जाए 8/5, ठीक है, और इनके बीच में अगर मुझे परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो दोस्तों देखिएगा इस सवाल के अंदर इन दोनों के बीच में पहले से ही जो संख्याएं हैं उनमें हर का मान क्या है 5 है, हर का मान समान है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, अगर देखा जाए तो 7 और 8 अपन ऊपर वाले डिजिट बढ़ा रहे हैं हर बार, नीचे वाले डिजिट क्या रख रहे हैं सेम, और ऊपर वाले डिजिट बढ़ा के इसका मान निकाल रहे हैं, इसके बीच में परिमेय संख्याएं निकाल रहे हैं। अब देखिएगा अब इसके अंदर नहीं बढ़ा सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करेंगे। पहले तो अपने पास हर समान है, फिर भी हमें अन्य संख्या से गुणा करेंगे। अगर मैं 7/5 को ऊपर भी 10 से गुणा करता हूँ नीचे भी 10 से गुणा करता हूँ क्या आ जाएगा, और इधर मैं 8/5 को ऊपर भी 10 से करता हूँ नीचे भी 10 से करता हूँ क्या आएगा 80/50, क्या आया 80/50, और इधर कितना आया 70/50। देखिएगा दोस्तों हर दोनों में समान है क्योंकि समान संख्या से ही गुणा किया है, ठीक है। उसके बाद में अंश कितना आ गया 70 और इधर कितना आ गया 80। तो इनके बीच में अगर मैं संख्याएं निकालता हूँ, इनके बीच में अगर मैं संख्याएं निकालता हूँ तो क्या क्या आ जाएगी 71/50, 72/50, 73/50, 74/50 और इस प्रकार से और इसके बीच में संख्याएं निकल जाएगी। तो इसके बीच में कितनी संख्या आएगी 70 से 80 के बीच में 10 आएगी। और अगर मैंने इसको 100 से गुणा किया होता तो ये क्या आ जाता 700/500, 800/500। तो देखिएगा दोस्तों संख्या वापस वही है, इसको अगर काटेंगे 0 से 0 तो 7/5 आ जाएगी और 8/5 आ जाएगी। लेकिन अब इसके बीच में मैं परिमेय संख्या निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी 700 से बढ़ेंगे कहाँ तक जाएंगे 800 तक, तो कितनी आ जाएगी अपने पास तो 100 परिमेय संख्याएं आ जाएगी। यानी अगर मैं इसे 1000 से गुणा करता दोनों ओर तो कितनी आ जाती, इनके बीच में परिमेय संख्या 7000 और 8000 तो 1000 परिमेय संख्या आ जाती। एक और ज्यादा 0 से गुणा करता तो और संख्याएं आ जाती। इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे 0 का मान बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे बड़ी संख्या से गुणा कर रहे हैं, इनके बीच में आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो हम कह सकते हैं दो संख्याओं के बीच में एक अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो हम कोई सी भी संख्या ज्ञात करके आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या किस प्रकार निकालते हैं वो निकालना सीखा है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कैसा भी हो कोई भी हो, पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी कि उसके अंदर हर का मान समान करना है। हर का मान समान करने के बाद में जो संख्या आती है उसमें अंश का मान बढ़ाते जाइए और संख्याओं का मान निकालते जाइए।
ठीक है। उसके पश्चात भी अगर संख्याएं पास में है और ज्यादा संख्याएं नहीं आ रही है तो उसे किसी और संख्या से गुणा कर दो, अंश और हर को 10 से कर दो, 100 से कर दो, तो उन संख्याओं का क्राइटेरिया बढ़ जाएगा, उसके अंदर और ज्यादा परिमेय संख्याएं आ जाएगी। इस प्रकार हम दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याएं किस प्रकार निकालते हैं ये सीखा है, और अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे और उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।